दीवार पर टिक टिक करती घड़ी की सुइयों ने रात के 11 बजाए। बार बार घड़ी को देखती, फिर खिड़की के पर्दों से बाहर झांकती बूढ़ी आंखों में जितनी नींद थी उससे कहीं ज़्यादा था इंतज़ार अपने बेटे का। उन्हें बेटे की चिंता भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसी बेटे की चिंता जो अक्सर अपने काम के चलते रात को देरी से आया करता था। पर माँ तो माँ होती है, यह जानते हुए भी कि बेटा देर से ही भले आता तो है लेकिन भूखा नहीं रहता, किसी पार्टी में या फिर खुद के ऑफिस में ही खाना खा लेता है। फिर भी बिना उसके घर पहुँचे अन्न का एक भी दाना अपने मुंह में नहीं रखती थी शकुंतला देवी, इस उम्मीद में कि खाने की टेबल पर ही सही अपने बेटे के साथ कुछ वक्त तो बिता सकेंगी और अपने अकेलेपन को दूर कर सकेंगी। अकेलापन इसलिए क्योंकि बेटा इकलौता है, वह भी कुंवारा। शकुंतला देवी के पति दुनिया को 2 साल पहले ही अलविदा कह चुके हैं। उनके पति स्वर्गीय जमुना दास जी, जिनके जाने के बाद उनके बेटे राजेश ने उनका कारोबार अच्छे से संभाल लिया था और दिन रात का ज़्यादातर समय बाहर ही बिताने लगा था। घर में एक काम वाली बाई थी जिसे शकुंतला देवी थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती, लेकिन वह बेचारी भी क्या करती, उसे और घरों में भी काम करने जाना पड़ता, तभी उसका घर चल पाता था। कमला के पति ने कमला को 5 महीने पहले ही उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया था। बेचारी के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इसलिए वह भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती। दीवार घड़ी में अब रात का 1 बज चुका था। कमरे के अंदर चहलकदमी करती शकुंतला देवी अभी भी अपने बेटे राजेश का इंतजार कर रही थी। चहलकदमी करते करते उनके पैर थक चुके थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। राजेश ने लड़खड़ाते कदमों के साथ घर के भीतर प्रवेश किया। माँ ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा, राजेश, आज फिर से लेट कर दी तुमने। राजेश चढ़ते हुए बोला, क्या माँ, मुझे देर से घर आने का शौक़ है, एक ज़रूरी मीटिंग थी तब लेट हो गया। अच्छा, अब चिल्ला मत, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना गर्म करके टेबल पर लगाती हूँ, तेरी पसंद की सब्जी बनाई है आज। राजेश फिर से ऊंची आवाज़ में बोला, माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा इंतज़ार मत किया करो, टाइम से खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद को मेरे लिए तकलीफ़ देती हो। बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान कर माँ बोली, तू आज शराब पी कर आया है, तुझे शर्म नहीं आती। राजेश चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया मैंने, तुम चुपचाप खाना खाओ और जाकर सो जाओ, अभी मेरे पास आपकी बकवास सुनने के लिए समय नहीं है। राजेश गुस्से में चिल्लाता हुआ अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाकर बेड पर लेट गया। बहुत ज़्यादा नशे में होने के कारण अगले कुछ ही मिनटों में उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसके कमरे में आई, उसके जूते मोजे और बेल्ट उतारी, उसे चादर ओढ़ाई और उसके पास बैठकर उसके सिर को अपने हाथों की उंगलियों से सहलाते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वहाँ बैठने के बाद शकुंतला देवी अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह राजेश के कमरे के दरवाजे पर कमला ने दस्तक दी। नींद में ही राजेश ने पूछा, कौन है। कमला बोली, मैं हूँ साहब, कमरे में झाड़ू पोछा करना है। राजेश बिना आंखें खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाज़ा बंद करके जाना। कमला अपने काम में लग गई। झाड़ू करते करते कमला की नज़र बेड के नीचे पड़े वॉयलेट पर पड़ी, जिसमें कुछ कार्ड के साथ ही कई नगद रुपए भी थे। कमला ने वॉयलेट उठाया। वॉयलेट को हाथों में पकड़कर कुछ सोचते हुए सोए हुए राजेश का मुंह देख रही थी, लेकिन फिर वॉयलेट को उसने राजेश की तकिया के पास रख दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। सुबह 9 बजे राजेश उठा। उसने नहा धोकर नाश्ता किया और अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए उसने गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए जेब से वॉयलेट निकाला। तब उसमें पैसे नहीं थे। उसने वॉयलेट को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं मिले।
अंत में उसने कार्ड से पेमेंट किया और अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर राजेश अपने रोज के कामों में व्यस्त हो गया। वह अपने कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल पर माँ का नाम अंकित हो रहा था। उसने मोबाइल उठाकर उसे साइलेंट मोड पर कर दिया, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से माँ बार बार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी। इसलिए राजेश ने परेशान होकर उनका फ़ोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बातें करते हुए कहने लगा, माँ आप भी ना हद करती हो। माँ अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो इसका मतलब साफ है मैं अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। आपको खुद समझ जाना चाहिए था कि मैं कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँगा। यहाँ पर मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है। मैं आपको बाद में फ़ोन करके आपसे बात करता हूँ। शकुंतला देवी बोल रही थी, बेटा। लेकिन एक बार डॉक्टर पर राजेश ने बिना उनकी बात सुने ही फ़ोन कट कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। शकुंतला देवी को तो जैसे कि ऐसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था। शकुंतला देवी ने कमला को आवाज़ लगाई। कमला दौड़ी हुई चली आई और बोली, माँ जी क्या आपने मुझे बुलाया? शकुंतला देवी बोली, बेटा मुझे थोड़ा रजाई तो उड़ा देना, मुझे सुबह से बहुत ठंड लग रही है। कमला ने उन्हें रजाई उड़ाई और उनके पास बैठकर उनके पैर दबाती रही। फिर जब कमला जाने लगी तो उसने शकुंतला देवी से पूछा, माँ जी आपको और कुछ चाहिए? हिचकिचाते हुए शकुंतला जी बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुझे कई और घरों में काम करने जाना है, लेकिन क्या तू थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर सकती है? कमला बोली, हाँ माँ जी क्यों नहीं। वह वहीं बैठकर शकुंतला देवी के पैर दबाते हुए उनसे बातें करने लगी। अगले दिन राजेश का पार्सल आया। उसने डिलीवरी बॉय को पैसे देने के लिए अपना वॉलेट खोला तो देखा उसमें इस बार भी वॉलेट में 1 रुपया भी नहीं है। राजेश ने अपने पेटीएम कार्ड से डिलीवरी बॉय को पेमेंट किया और माँ के पास जाकर राजेश गुस्से से कहने लगा, देखो माँ इस बार को लेकर यह चौथी बार हो गया है कि मेरे वॉलेट में 1 भी रुपया नहीं है। मैं कह रहा हूँ माँ कि यह कमला जरूर पक्की चोर है। शकुंतला देवी बोली, बेटा कमला ऐसा नहीं कर सकती, वह बहुत अच्छी और ईमानदार औरत है। राजेश बोला, माँ वह तुम्हारे थोड़े पैर क्या दबा देती है और आपके साथ थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें क्या कर दे लेती है। आप तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी। उसने आपको पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है माँ, इसलिए तुम्हें वह अच्छी और ईमानदार ही नज़र आएगी। आज मैं आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। कहकर राजेश ने कोमल को आवाज़ लगाई और बाहर आने के लिए कहा। राजेश की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर आटा मल रही कमला आटे से सने हाथों से ही हॉल की ओर दौड़ी हुई वहाँ पर आ गई। राजेश ने तुरंत कमला पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की या पैसों की ज़रूरत थी तो तुम्हें मुझे या माँ से कह दिया होता, मैं तुम्हें पैसे दे देता और तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कमला को पहले तो समझ ही नहीं आया, फिर जब वह समझ गई कि उसको चोर कहा जा रहा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर किस चीज़ की चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। तब वह बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है साहब। राजेश बोला, फिर मेरे वॉलेट से पैसे किसने निकाले? कमला बोली, मुझे नहीं पता आपके वॉलेट से पैसे किसने निकाले। अच्छा तो पुलिस को बुला लेता हूँ, वही अब सच सामने लाएगी। राजेश ने गुस्से से कहा। कमला डरते हुए शकुंतला देवी की तरफ देखने लगी। शकुंतला देवी ने राजेश से कहा, बेटा कमला ने चोरी नहीं की है, वह चोर नहीं है। बेटा तुम्हारे वॉलेट से पैसे मैंने निकाले हैं। यह सुनकर राजेश हैरान रह गया। राजेश ने कहा, माँ आप कमला को बचाने की कोशिश मत करो। माँ ने कहा, मैं उसे बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ।
बल्कि वही कह रही हूँ जो सत्य है। वह अपनी आवाज़ थोड़ी धीमे करते हुए बोला, माँ, आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? आपने मुझे बोल दिया होता तो क्या मैं आपको पैसे नहीं देता? मैं तुमसे कुछ भी बोलूं या कहूं, इसके लिए तुम्हारे पास मेरे लिए इतना समय ही कहाँ है? सुबह 9 बजे उठते हो, नहाते हो, नाश्ता करते हो और सीधा ऑफिस चले जाते हो, और रात को देर रात बाहर खाना खाकर आते हो और आते ही सोने चले जाते हो। और जब मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ तो तुम बिना बात किए ही फ़ोन काट देते हो। अब तो तुमसे बात करने के लिए भी मुझे तुम्हारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाकर मेरा फ़ोन तुम तक ट्रांसफ़र किया जाता है। जितने पैसे घर खर्च के लिए तुम मुझे देते हो वह तो सब घर खर्च में ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई खर्चे होते हैं बेटा, जिनके बारे में तुम नहीं जानते। आजकल मैं कितनी बीमार हो जाती हूँ, तब कमला ही मुझे अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर को दिखाकर मेरी दवाइयाँ करवाती है। और तो और बेचारी अपने दूसरे घरों के काम छोड़कर मेरे कहने पर मेरे साथ समय बिताती है, मुझसे बातें करती है, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो जाता है। फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है उसे उसके ज़्यादा काम के लिए ज़्यादा पैसे दूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकालकर उसे दे दिए। काश मैं तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती, तो मुझे तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पैसे निकालने की क्या, तुम्हारे वॉलेट को छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। राजेश अपनी माँ की यह सारी बातें सुन रहा था और उसे इस बात का एहसास भी हो रहा था कि पैसों की भागदौड़ में उसने अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। राजेश ने अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। अब तक जो हो गया मैं उसे तो बदल नहीं सकता, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि अब आगे से आपके लिए वक्त ज़रूर निकाल लूँगा। राजेश ने अपनी माँ को गले लगाया और कमला से माफ़ी मांगते हुए उसे माफ़ करने को कहा। दोस्तों, हमें कामयाबी और पैसों के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए कि हमारे अपने हमसे इतने दूर हो जाएं कि फिर हम उनसे कभी ना मिल पाएं। हम बड़े हो रहे हैं, यह हमें याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन यह भूलना भी नहीं चाहिए कि हमारे बड़े अब बूढ़े हो रहे हैं। जैसे हमें बचपन में उनकी ज़रूरत थी, उसी प्रकार अब उन्हें हमारी ज़रूरत है। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना हम कोई भी कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। कहानी देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिएगा और कहानी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।